करते हैं कि नहीं? एहतराम सारे नबियों का, कलमा अपने नबी का। एहतराम सारे नबियों का, कलमा पढ़ते हैं अपने नबी का। इसी तरह इज्जत करते हैं सारे वलियों का, मुरीद होते हैं अपने पीर से। ऐसा नहीं कि कोई ये कहे कि हमें एक चाहिए और किसी के पीछे हम क्यों चले। जो सिर्फ एक का दावा करे वो बदअकीदा है, और जो सारे वलियों की मोहब्बत का दावा करे वो खुशअकीदा है। तो कुछ लोग छोड़ देते हैं एहतियात, और जो ही एहतियात से फिसलते हैं कुछ भी बोल जाते हैं। तो हमेशा ख्याल रखो, याद रखो, फिक्र में रहो कि न छूटे हाथों से दामने एहतियात। बच जाता शिमरे लईन और यजीदे पलीद, बच जाता शिमरे लईन और यजीदे पलीद, कर लेता अगर पंजतन का एहतियात, कर लेता अगर पंजतन का एहतियात। और ताजदार अहले सुन्नत खतीबे आजम सनदुल मुहद्दिसीन रईसुल मुतकल्लिमीन इमामुल औरफा सय्यदना अलहाजुश शाह अल मुफ्ती सैयद मोहम्मद मदनी अल अशरफी अल जिलानी का एक शेर, कै वहशते दिल एहतियात। मेरी शेर रद्द वहाबियत में मौलाना तवज्जह चाहूंगा कि नाम पे तौहीद के करते हैं तौहीन रसूल। क्या गजब है कुफ्र को कहता है जाहिल एहतियात, क्या गजब है कुफ्र को कहता है जाहिल एहतियात। तो बात सुनो, एहतियात उर्दू डिक्शनरी का एक ऐसा वर्ड है, हर जहन में, हर फिक्र में, हर सोच में बसी है, रची है एहतियात। आज के मौसम इसमें नरमी है, ठंड लग जाने के सबब तरह तरह की बीमारियों का, वबा का खतरा है। अगर बच्चे कमसीन हों, उन्हें ठंड लग जाए तो बीमारियों की आगोश में चले जाएंगे। उनकी सेहत के लिए खतरा है, उनकी ज़ातियत के लिए खतरा है, उनकी सूरत के लिए खतरा है, उनकी जिंदगी, कारोबार जिंदगी के लिए खतरा है। तो माँ अपने बच्चे को ठंड की नमी से बचाने के लिए गर्म कपड़ों में मलबूस कर देती है, और जो भी उसे वो मलबूस करती है उसके इसी क्रिया को, इसी कर्म को, इसी अमल को, उसके इस फेल को कहते हैं एहतियात। शहर में बदरेशन हो, दो कौमों के दरमियान तनाजा हो, इख्तलाफ हो, और दो इख्तलाफी बैंड एक दूसरे के आमने सामने हो, हर तरफ हू का आलम हो, दिल में न सुकून हो, न आत्मा में शांति हो, हर तरफ की फिजा दूषित हो। मां ने अपने बच्चे को घर में छुपा दिया, बाहर ताले लगा दिया, उसके इस अमल को कहते हैं एहतियात। कि कहीं मेरा लाडला घर से बाहर निकलेगा, फसादियों के हाथ चढ़ जाएगा, उनकी जद में आ जाएगा, ये जख्मी होगा, इसकी पेशानी, इसका सर, इसका सीना, इसके पाँव, इसके बाजू जख्म आलूदा हो जाएंगे, ये खून से शराबोर हो जाएगा। इस फिक्र को जो ही माँ ने जो ही माँ के दिमाग में ये फिक्र लाहिक हुई, माँ ने अपने नौजवान को अपने घर में छुपा दिया और तंबीह शुरू कर दी। मेरे लाडले, अभी अभी खबर आई है कि शहर में बदरेशन हो गया है। एक दूसरे की तादाद में लोग एक दूसरे से इस कदर मुख्तलिफ हो गए हैं, कब हाथों में न मुसल्ला है न तस्बीह के दाने हैं। एक दूसरी कौम के कत्ल के
इरादे से मैदान में आ चुकी है। जिधर देखो तलवारों की यानी चमक रही है, जिधर देखो शमशीर बरहना बेनयाम है। ए मेरे लाल, मैं नहीं चाहती कि तेरी जवानी पर किसी की नजर लगे। माँ ने उस बच्चे को जो भी घर में कैद किया, उसकी जान को बचाने के लिए उसके इसी अमल को एहतियात कहते हैं। तो कितनी बेहतरीन चीज है एहतियात। और एक ग्राफ और, आग जलाने के लिए, पानी आग को बुझाने के लिए, खाना शिकम को भरने के लिए, शिद्दत प्यास को हम पानी से इत्मीनान दे सकते हैं। माज़ी की तारीफ को मुस्तकबिल के लिए एहतियात के पेशे नजर हम आईना करार देते हैं। मसलन मुझसे कहा जाए, मेरा बुजुर्ग हजरत अशरफुल उलमा मुझसे ये कहें कि अबू सालेह, तुम रात में 2 बजे के बाद खड़ोदरी न जाना, 2 बजे के बाद खानकाह से बाहर न निकलना। तो आने वाले जमाने के लिए, मुस्तकबिल के लिए ये उनकी माजी की बात आईना है। अब हमें मुहतात रहनी चाहिए कि हमारे पेशवा ने, हमारे ताजदार ने, ताजदार अहले सुन्नत ने, खतीब आजम ने हमें रोका है कि 2 बजे के बाद बाहर न निकलना। हमारे बुजुर्ग ने कहा है। अब बड़े की हुक्मदोली कर देना, उसके हुक्म को न मानना, इसे बेहतियाती कहते हैं। एहतियात के इस माने मफहूम को हर ज़हन समझता है। एहतियात के इस जोग्राफियों को समझाने के लिए न ज्यादा इल्म की जरूरत है, न फजल की, न डीलिंग की, न डिक्शनरी की। कहीं हमने देखा कि आग लगी है, अपने आप को आग की जद से दूर लेकर चले। हमारा आग की जद से दूर जाना, इसे कहते हैं एहतियात। रेल की पटरी पर ट्रेन दौड़ रही हो, हमने सिग्नल को ऑफ देखा, अपनी जान को खतरा महसूस किया, रेलवे लाइन से हम हट गए, इसे कहते हैं एहतियात। तो जो किरदार इंसान को मुतनब्बे करे उसे एहतियात कहते हैं। और हर एहतियात को हर कमजोर अक्ल का इंसान भी समझ लेता है। हर बच्चा भी जानता है कि एहतियात किसे कहते हैं। नौजवान भी समझते हैं कि एहतियात किसे कहते हैं। ज़ईफुल उम्र भी समझते हैं कि एहतियात किसे कहते हैं। नौखेज बच्चियां भी जानती हैं कि एहतियात किसे कहते हैं। सच तो ये है कि चौपाया भी जानता है कि एहतियात किसे कहते हैं। आप किसी जानवर के सामने एक तलवार की यदि लेकर खड़े हो जाओ और उसके सीने पर पेवश करने की कोशिश करो, जब भी उस जानवर की नजर तलवार की यदि पर होती है, वो बिचकता है, अपने को बचाने के लिए वो रिवर्स होता है, पीछे की तरफ टर्न मारता है। यानी उस चौपाए को भी मालूम है कि इसे कहते हैं एहतियात। ये तीर है, जब हम इसे अपने सीने पर लेंगे तो जख्मी हो जाएंगे। ये तलवार है, जब इससे टक्कर लेंगे तो जख्मी हो जाएंगे। ये पत्थर है, जब इससे मोर्चा लेंगे तो जख्मी हो जाएंगे। ये डंडा है, जब इसे सर पे मारेंगे तो जख्मी हो जाएंगे। तो हम किस कदर एहतियात के दामन को थामे हुए हैं। बच्चे ने जो ही घर से कदम निकाला, माँ ने आवाज दी, ए मेरे लाल, ख्याल रखना एहतियात। जब बच्चा नौजवान हुआ और जरिए माश की तलाश में अपने घर से परदेश की तरफ निकला, घर, अजीजो अकारी, खानदान, रिश्तेदार, वफादार, उसके तमाम जानेसार ने उसको कहा, एहतियात, तुम मुंबई जा रहे हो, वो तुम्हारे लिए नई जगह है, ख्याल रखना एहतियात। तुम गारियाधार जा रहे हो, वो नई जगह है, ख्याल रखना एहतियात। ए हुसैन, आपका बचपना ऐसा बचपना है कि जब आप अपनी मां सज्जदा फातिमा की आगोश में तो सैयदुल कौनैन ने हजरत इमाम हसन हसनैन तैयबैन को अपने तोशे पाक पर उठाया, एक को दाएं की तरफ, एक को बाएं की तरफ, नाज के पाले लाडलों को कांधे पर उठाया, अपनी अंबरी जुल्फों को उनके हाथ में दिया और कहा, ए फातिमा, ये लाल,
दीने मतीन इस्लाम की कुर्बानी के लिए चुने गए हैं। गोया हुसैन के बचपने में शहादत की खबर दी जा रही है। हुसैन जी भी शिरखारगी के आलम से जमीन पर चलने के काबिल होते हैं। जब हुसैन शहीद आजम को सहाबाए कराम अपने गोद में उठाते हैं तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरा ये वो लाडला है जिसके जिम्मे इस्लाम की तहफ्फुज है। और देखना मैदाने कारवार में तलवारों की अली होगी, तलवार की मार होगी, मेरे हुसैन का ललकार होगा। तो हुसैन की शहादत की खबर दी जा रही है। जब सैयदा फातिमा कौनैन खातून जन्नत की आगोश मादर में, जब उनकी दामन ततहीर में मादर मुश्फिका के साए में हसन है, हुसैन है, तो शहादत की खबर दी जा रही है। जब मां की आगोश से निकलकर मस्जिद नबवी की तरफ जाते हैं तो शहादत की खबर दी जाती है। जब रसूल नमाज में हो, पुश्त पर शहजादे चढ़ते हैं तो उनके न गिरने का ख्याल, जख्मी न होने का ख्याल, चोट न आ जाने का ख्याल, पुश्त में जख्म न लगने का ख्याल, पाए हसनैन को जख्मी न होने देने का ख्याल, पेशानी को न होना होने का ख्याल। रसूल मुअज्जम को फिक्र सताती है कि कहीं ऐसा न हो कि सजदे से सर उठाऊं, अब मेरा ये हुसैन जो बोलता कुरान है मेरी पुश्त से गिरे और ये जख्मी हो जाए। जब सहाबा पूछे कि या रसूल अल्लाह, लाडले तो मेरे घर में भी हैं, या रसूल अल्लाह शहजादे तो मेरे घर में भी हैं, या रसूल अल्लाह नाज के पहले तो मेरे घर में भी हैं, या रसूल अल्लाह मेरी आंखों के चैन तो मेरे घर में भी है, या रसूल अल्लाह मेरे दिल का करार भी तो मेरे घर में है, लेकिन हम उनका ख्याल नमाजों में नहीं रखते। तो नबी ये फरमाए कि ये दिल करो एहतियात, तेरा बेटा तेरे लिए है, मेरा बेटा दीन की हिफाजत के लिए है, मेरा बेटा कुरान की तहफ्फुज के लिए है। तो इमाम हुसैन हर कदम पर हुसैन की शहादत की खबर, जिंदगी के हर मोड़ पर हसनैन की शहादत की खबर, जिंदगी की हर खलवत व जलवत में शहादत की खबर, जिंदगी की रानाई में शहादत की खबर, जिंदगी के बाग